अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। नाजरीन ग्रामी, पाकिस्तानी फ़ौज हाई अलर्ट, आर्मी चीफ पाकिस्तान पहुंच गए। मोदी सरकार को ललकार दिया गया, भारत की चालें बेनकाब हो गई। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। आज की सबसे बड़ी और हौलनाक खबर सामने आई है जिसने पूरे खित्ते में हलचल मचा दी है। जी हां, पाक फ़ौज को हाई अलर्ट कर दिया गया है। आर्मी चीफ हंगामी तौर पर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। उन्होंने दो टोक अल्फाज में मोदी सरकार को ललकार दिया है। दूसरी जानिब भारत अपनी पुरानी साजिशों और चालाकियों में मसरूफ़ है, लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई खित्ता एक और बड़ी जंग की दहलीज पर पहुंच गया है? क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान वो गुमसान की लड़ाई होने जा रही है जिसका खदशा आलमी ताकतें बरसों से जाहिर करती आ रही हैं? ये पहली बार नहीं है कि भारत ने सर्दी महाज पर कशीदगी पैदा करने की कोशिश की हो। मोदी सरकार ने हमेशा इलेक्शन से पहले पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ उठाया ताकि भारतीय आवाम की तवज्जो अंदरूनी मसाइल से हटाई जा सके। गुर्बत, बेरोज़गारी, किसानों के मसाइल और माशियत की तबाहाली से नज़रें चुराकर भारत अपनी आवाम को जंगी जनून में मुब्तला करने की कोशिशें करता रहा है, लेकिन इस बार मामला कुछ मुख्तलिफ है। भारत की खुफिया चालों को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने बर वक्त पकड़ लिया। LOC पर गैर मामूली भारतीय सरगर्मियाँ, फ़ौजियों की नकलो हरकत, राफेल तैयारों की परवाज़ें ये ज़ाहिर कर रही हैं कि मोदी सरकार कोई बड़ा कदम उठाने वाली है। आर्मी चीफ की वापसी और हाई अलर्ट। पाकिस्तानी मीडिया ने रिपोर्ट पेश की है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर बैरून मुल्क एक अहम दौरे पर थे, लेकिन जैसे ही खुफिया रिपोर्ट सामने आई वो हंगामी तौर पर वतन वापस पहुंचे। एयरपोर्ट पर उतरते ही उन्होंने GHQ में हंगामी इजलास तलब किया, जिसमें कोर कमांडर्स और आला अस्करी हकाम ने शिरकत की। इजलास में इंटेलिजेंस ब्रीफिंग्स दी गई और ये बताया गया कि भारतीय सरहदी इलाकों में अपनी फ़ौज को आगे बढ़ा रहा है। इस ब्रीफिंग के बाद आर्मी चीफ ने दो टोक ऐलान किया कि पाकिस्तानी फ़ौज किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। अगर भारत ने शरारत की तो इसका अंजाम ऐसा होगा कि दुनिया याद रखेगी। उधर भारतीय मीडिया अपनी पुरानी आदत के मुताबिक प्रोपेगेंडे पर उतर आया है। टीवी स्क्रीनों पर बैठे एंकर्स चीख कर दावा कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार है। राफेल तैयारे आसमान पर गिर रहे हैं और पहले की तरह गिरने को तैयार हैं, और मिसाइल लॉन्चर सरहद पर पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन ये सब हकीकत से ज़्यादा भारतीय अवाम को बहलाने के लिए है। भारतीय माशियत इस वक्त बदतरीन दौर से गुजर रही है। मोदी सरकार चाहती है कि एक जंगी ड्रामा रचाया जाए ताकि अवाम का गुस्सा ठंडा हो, जो कि मई में मोदी सरकार को शदीद हज़ीमत का सामना करना पड़ा था जब उनके ख़तरनाक राफेल तैयारे गिराए गए थे। पाकिस्तानी फ़ौज ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। सर्दी इलाकों में फ़ौजी दस्ते बढ़ा दिए गए हैं। एयरफोर्स हाई अलर्ट पर है। बहरिया ने अपनी पोजीशन संभाल ली हैं। पाकिस्तान के जदीद JF-17 थंडर तैयारे और ड्रोन्स फ़ज़ा में पहरा दे रहे हैं। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने यह इंकशाफ किया है कि भारत एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, यानी ख़ुद कोई हमला करेगा और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डालेगा ताकि दुनिया को गुमराह कर सके। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने आलमी मीडिया और दोस्त मलिक को पहले ही आगाह कर दिया है कि भारत साजिश में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रहा है और आगे भी नाकाम नज़र आ सकता है। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। दोनों ममालिक के दरमियान जंग का ख़तरा बढ़ता जा रहा है और अगर फौरी तौर पर कोई सफारती कदम ना उठाया गया तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी ताकतें भी इस मैदान में आने वाली हैं और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान भी मुकम्मल तौर पर
तैयार है भारत का भरपूर जवाब देने के लिए। और कहा जा रहा है कि 300 भारतीय फौजी अपने जान से हाथ धो बैठने के लिए भी तैयार हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर अरसा दराज से हालात कशीदगी का पस मंज़र बयान करते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर अरसा दराज से हालात कशीदा हैं, लेकिन आज जो कुछ भी हो रहा है इस साल वो किसी बड़े सानहे से कम नहीं है। कई महीनों से भारतीय फ़ौज की जानिब से मुसलसल फायरबंदी की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, जिसका जवाब पाकिस्तान की जानिब से भरपूर अंदाज में दिया गया। आज सुबह अल-रशीद पर सूरत हाल इस वक्त मज़ीद ख़राब हो गई जब पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से जवाबी कार्रवाई में भारत के दर्जनों फ़ौजी जवाहन्नम वासिल कर दिए गए। पाकिस्तानी फ़ौज ने इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में भारतीय ठिकानों को निशाना बनाया और उनका दिफाई निज़ाम मफलूज कर दिया। भारत और पाकिस्तान के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर बाड़ को काट दिया गया, जिससे पैगाम मिलता है कि जंग का दायरा अब मुकम्मल तौर पर वसी हो चुका है। पाकिस्तानी अफवाज ने हिकमत अमली के तहत भारतीय फ़ौजियों की पोजीशनों को निशाना बनाया, LOC की बाड़ को ख़त्म कर दिया, जिससे भारत की दिफाई हिकमत अमली को शदीद धचका पहुँचा है। पाक फ़ौज सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अपनी कौम को यकीन दिलाया है कि पाकिस्तान अपनी सालमियत की हिफाजत के लिए हर हद तक जाएगा। उन्होंने कहा है कि हमारी फ़ौज हर लम्हा तैयार है और हम किसी भी जहरियत का मुँह तोड़ जवाब देंगे। जनरल सैयद आसिम मुनीर का पैगाम दिखाया जाएगा, जिसमें वो पाकिस्तानी अवाम को फ़ौज की कारकर्दगी और कौमी सलामती के बारे में आगाह करेंगे। पाकिस्तानी अवाम की जानिब से अपनी फ़ौज की हमायत में ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल देखने में आया है। सड़कों पर लोग अपनी फ़ौज के हक़ में नारे लगा रहे हैं, जबकि भारत में लोगों में खौफ और परेशानी फैली हुई है। बैनुल-अक़वामी सतह पर कई ममालिक ने जंग बंदी की अपील की है। अक़वाम मुत्तहिदा और क़ौमी तख्ते भी इस तनाज़े को हल कराने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। भारत ने पाकिस्तानी हमलों के जवाब में अपनी फ़ज़ाइया और ज़मीनी अफ़वाज को मज़ीद मुतहरिक कर दिया है। भारतीय अफ़वाज ने मुख्तलिफ़ मकामात पर जवाबी हमले किए हैं, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज की हिकमत अमली ने उन्हें कामयाब होने से रोका है। भारत और पाकिस्तान इस जंग को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और दोनों ममालिक मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे। आलमी बरादरी दोनों ममालिक पर दबाव डाल रही है कि वो अमन का रास्ता इख्तियार करें, लेकिन सूरत हाल इंतहाई नाजुक हो चुकी है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा एक ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है और कहा जा रहा है कि दोनों ममालिक के अवाम भी एक दूसरे के आमने सामने हैं और पाकिस्तान भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त और हम वक्त तैयार बैठा है और पाकिस्तान भारत की ईंट से ईंट बजाने के लिए भी तैयार बैठा है।